Hello guys, welcome to my channel. Today we'll start alphabet test. तो हमें हर एग्जाम में यानी बैंक, पीओ, क्लर्क, एसएस, रेलवे, आल्सो यूपीएससी एंड बीपीएससी में भी अल्फ़ाबेट के बारे में कोई ना कोई सवाल आता रहता है। तो पहले हम अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी ले लें। तो पहले हमारा अल्फ़ाबेट टोटल अल्फ़ाबेट नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट 26 होता है, 26 नंबर। तो हमें इसको याद करने के लिए पोजीशन, इसका पोजीशन नंबर कितना है, तो हमें इसको 1 2 3 4 नहीं करना है। इसको हम एक ट्रिक है इसका, वो ट्रिक अपनाना होगा जो कि हमें ईजोटी बोलते हैं। ईजोटी यानी ये 5 नंबर पर, ये 10, 15, 20 एंड 25, इसको हमें याद करना होगा। इसी पर आधारित हमें इस अल्फ़ाबेट टेस्ट को पोजीशन अरेंजमेंट करेंगे। तो इसमें क्या है कि आपको पूछा जाएगा सवाल कि इसको कहते हैं यूजल, यानी आपको लेफ्ट हैंड से जितने सब सवाल होता है, यानी पोजीशन लाने के लिए हमें पोजीशन लाने के लिए लेफ्ट हैंड से आपको लाना होगा पोजीशन। यानी आपका पोजीशन आपका लेफ्ट हैंड से जो अल्फ़ाबेट रिटन हुआ है उसी का ही पोजीशन कहा जाता है। और हमें इसको सवाल पूछा जाएगा कि आपका लेफ्ट हैंड से 10वां स्थान कौन है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना। ईजोटी, जे होता है 10, ई होता है 5, ओ 15, 20, वाई। इसी को आधार पर हमें क्विकली इसको हम काउंट कर सकते हैं। और ज़्यादातर हमें इसको याद नहीं करना चाहिए कि पी कितना नंबर पर है और एस कितना नंबर पर, डब्ल्यू के, इसी को आधार पर हमें इसको काउंट कर लेंगे आगे। तो इसमें हमें 2 प्रकार का होता है, एक यूजल होता है। यूजल में क्या होता है, जो कि हमें रिटन इन द अल्फ़ाबेट इन कंटिन्यू मैनर्स, दैट इज ए से लेकर जेड तक यूजल होता है। और जब हम जेड से लेकर जेड, वाई, एक्स से लेकर ए तक उलट दें हमें, तो इसको कहते हैं रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर। तो पहले हमें देखिए ए का पोजीशन 1 होता है और जेड का पोजीशन 26 होता है। तो हमें उसको उलट दें तो क्या पोजीशन आ जाएगा, 26 + 1 यानी 26 7th, यानी जेड का पोजीशन 20 से रिवर्स साइड से हो जाता है, क्योंकि हमें पोजीशन लाने के लिए हमेशा लेफ्ट की ही काउंट करना होगा। तो जानकारी लिखिए, पोजीशन लाने के लिए हमें लेफ्ट से ही काउंट करना पड़ेगा कि लेफ्ट से के का स्थान कितना होता है, यानी पोजीशन जो कितना है के का। तो पहला ट्रिक है ईजोटी, दूसरा है पोजीशन यानी आपका लेफ्ट हैंड से। तो इसका टेक्निक होता है, तो हमें आपको क्वेश्चन के आधार पर को बताएंगे। याद करने के लिए तो पहला हो गया ईजोटी। ईजोटी जो कि हमें 5 काउंट नंबर 10, 15, 20 एंड 25, ये पोजीशन है। ई का पोजीशन 5, टी का, वाई का, यानी ई का पोजीशन 5 पर है। यहाँ पर देखिएगा ध्यान का, ई का पोजीशन 5 पर है, 1 2 3 4 5। जे का पोजीशन 10 है और हमारा ओ का पोजीशन 15, उसके बाद टी का पोजीशन 20 एंड 25। तो हमें इसको ही याद करके हमें आगे जितने सवाल आएगा इसी को ध्यान रखना होगा। और एक है जो कि हमें एम, एन और जेड, यानी 13, 14, 26, इसको थोड़ा सा याद रखना होगा, क्योंकि इसका 50% होता है, आधा 13 और इधर का 13 पोजीशन, एंड 26 टोटल लेटर होता है, जिसे हमें डिवाइड कर सकते हैं 13 में। तो 26 लेटर है। अब पूछा जाएगा आपको कि लेफ्ट हैंड से पोजीशन लाना है। पोजीशन लाने के लिए हमेशा आपको बताएं कि लेफ्ट हैंड से जितने भी आपको सवाल है, लेफ्ट हैंड से पोजीशन निर्णय होता है। तो उस केस में लेफ्ट हैंड से आपको कोई पूछेगा कि 15 नंबर लेटर कौन सा है, उस केस में आपको क्या पोजीशन योर आंसर, क्योंकि ये यूजुअल रूल है, जैसे लिखा है, कोई परिवर्तन नहीं किया है, रिवर्स। तो यूजुअल केस में आपको लेफ्ट हैंड से आपको पोजीशन आए तो इसको पोजीशन इज योर आंसर, पोजीशन इज योर आंसर लेफ्ट हैंड केस से। यदि राइट हैंड से पूछा जाएगा कोई भी क्वेश्चन, यानी राइट हैंड से 16 नंबर कौन है, 16 पोजीशन कौन है, इस केस से आपका राइट हैंड से,
तो इसको करने के लिए हमें यहाँ ट्रिक थोड़ा सा बताना होगा आपको। हमें देखिए ये जेड का पोजीशन कितना है 26, 25 के बाद 26 होता है, लेकिन हम इसको लेफ्ट हैंड से काउंट करेंगे तो हमें यहाँ ए लिख देंगे और बी सी डी और यहाँ जेड। तो जेड का क्या है 26, ए का 1, टोटल काउंट कितना हो जाएगा 27, यानी इसका पोजीशन हो गया कितना, पोजीशन वैल्यू हो गया 27। तो फॉर्मूला यदि राइट हैंड से कहा जाएगा तो 27 माइनस पोजीशन, ये रूल अपनाना होगा आपको क्विकली। जैसे राइट हैंड से आपको पूछा गया कि आपको 17वां लेटर कौन है, तो इधर से काउंट करना होगा आपको। सो फॉर्मूला 26 माइनस पी, यानी 26 माइनस 16 नंबर 11 नंबर, आपका आंसर हो जाएगा के। तो उसी केस में आपको इस तरफ से आंसर करना होगा। तो क्वेश्चन के आधार पर हमें ये हो गया लेफ्ट और राइट का। इन यूजुअल केस में, ये यूजुअल केस में यदि रिवर्स केस हो जाए, नेक्स्ट आपको बताएंगे रिवर्स केस में, ये याद रखना 1 और 2। लेफ्ट हैंड केस में यदि पोजीशन लाना है तो यूजुअल जैसा है आंसर उसी को याद करना, नहीं ईजोटी को याद कर देना है आपको उसी हिसाब से। और राइट हैंड से पूछा जाएगा कहीं सवाल पोजीशन, अब पोजीशन 10th 16, पोजीशन आपको कहेगा 16 आ जाएगा राइट हैंड से। 16 नंबर ऑफ द लेटर, विच लेटर इज 16 नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट। तो उस केस में 27 माइनस पी का स्थान होता है 16, तो इसको माइनस करें 11 मतलब ई जो जे के बाद क्या है के हो जाएगा आंसर, दैट इज के योर आंसर। ये होता है हमारा यूजुअल केस में। नेक्स्ट होता है रिवर्स केस। इनकेस आपको पूछा गया रिवर्स केस, उस केस में आपको कहा गया था पोजीशन हमेशा लेफ्ट हैंड से होता है। तो हमें पोजीशन लाने के लिए पोजीशन यदि लेफ्ट हैंड से पूछा गया, इस साइड से पूछा है, काउंट क्या है कि 25th नंबर पोजीशन आ गया, पोजीशन आपका नंबर पूछा गया कि 25th लेटर कौन है। तो उस केस में क्या करेंगे, उलटा है हुआ है, लेफ्ट हैंड से काउंट करना वो 25th, तो बी आएगा हमारा, जानते हैं कि 26 लेटर होता है तो 25 बी। तो उस केस में हम क्या शॉर्टकट नहीं करेंगे, तो वो 25 पूछ दिया था, आपको पूछा 17वां नंबर क्या है, 18वां नंबर क्या है पोजीशन। उस केस में क्या करें, लेफ्ट हैंड से जेड से शुरू है, क्योंकि हमारा पोजीशन होता है ए से लेकर होता है। तो उस केस में इसको क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड 27 माइनस पी काउंट करना है, यानी आपका 13वां पोजीशन कौन है, तो 27 माइनस 13, तो 14 नंबर आ जाएगा। जो 14 नंबर हमको लेफ्ट हैंड से जो 14 होता है क्या है एन हो जाएगा, जो कि हमारा 13 नंबर होता है इधर से लेफ्ट हैंड से। तो यही आंसर हो जाएगा आपको आंसर। तो ये लेफ्ट हैंड से। राइट हैंड से पूछा जाएगा तो क्या होगा, राइट हैंड से आपको कौन को है कि पोजीशन आपका नंबर है 21, तो उस केस में पोजीशन और आंसर, क्योंकि राइट हैंड से ये लिखा हुआ है यूजुअली, तो हमारा राइट हैंड से जो पूछा जाएगा पोजीशन 21, तो हमें यूजुअली लिख देंगे। यानी 21 नंबर ईजोटी का याद करना, EJOTY, यानी 5, 10, 15, 20, 25, यानी टी के बाद यू आंसर। ये राइट हैंड से यूजुअल होता है, यूजुअल योर आंसर, यूजुअल इज योर आंसर। तो यूजुअल केस और रिवर्स केस का उल्टा होता है। यूजुअल में क्या होता है कि आपका लेफ्ट हैंड से क्या होता है, ये यूजुअल आंसर योर आंसर, और राइट हैंड से 27 माइनस पी पोजिशन। उस तरफ से रिवर्स केस में आपको लेफ्ट हैंड से 27 माइनस पी एंड राइट हैंड से यूजुअल हो जाता है इज योर आंसर। तो ये दो फॉर्मूला पर हम क्वेश्चन कुछ दे रहे हैं, उसी के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, अल्फाबेट के आधार पर सवाल पूछा गया था कि which letter will be sixth to the left of 14 letter from the right end। हमेशा इंग्लिश के सवाल में फ्रॉम जहाँ पर हुआ है, यानी फ्रॉम जहाँ से लिखा हुआ है वहाँ से काउंट करेंगे हमें, फ्रॉम राइट एंड। आपका इसी से लेकर सवाल होगा कि which letter will be sixth to the left of 14 letter from the right end, यानी राइट हैंड एंड का 14, राइट एंड का 14 लेटर होता है, 14 लेटर ऑफ फ्रॉम द राइट एंड, राइट हैंड का 14 लेटर का लेफ्ट 6th लेटर, यानी 14 लेटर का लेफ्ट में क्या है 6th लेटर है। तो राइट एंड से सवाल कहा गया, फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट। इस फॉलोइंग यूजुअल केस का फॉलोइंग अल्फाबेट का
राइट एंड से मांगा है। कहा है कि राइट एंड ऑफ 14 लेटर, 6 लेटर तो लेफ्ट ऑफ 14 लेटर राइट एंड। तो हमें राइट एंड का तो पोजीशन लाने के लिए हमें पोजीशन लाना है आपको। तो राइट एंड से मांगा, राइट एंड से पोजीशन आपको लाना हो, जो कि पोजीशन लाने के बाद आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो राइट एंड मतलब फ्रॉम द राइट एंड, यानी फ्रॉम जहाँ से है वहाँ से हम क्या लिखा हुआ है राइट एंड। तो राइट एंड का 14 लेटर ऑफ लेफ्ट, राइट और लेफ्ट जुड़ जाता है, और जब लेफ्ट और लेफ्ट माइनस हो जाएगा, राइट और राइट माइनस हो जाएगा, या लेफ्ट प्लस राइट जुड़ जाएगा। यदि ये सवाल है हमारा लेफ्ट से लेफ्ट पूछा गया तो आपको माइनस कीजिएगा, राइट से राइट पूछा गया तो माइनस, लेफ्ट और राइट जुड़ जाता है या राइट लेफ्ट जुड़ जाता है। इन पोजीशन लाने के लिए ये याद रखना होगा आपको। तो हमें पूछा गया है सवाल फ्रॉम राइट एंड, तो हमें राइट एंड का मतलब राइट एंड से हमें लाना है सवाल। तो 14 लेटर फ्रॉम द राइट एंड ऑफ 6th लेटर ऑफ लेफ्ट, यानी 6th, तो जुड़ जाएगा यहाँ 14 + 6 = 20 लेटर ऑफ पोजीशन आ गया, ये पोजीशन हो गया आपका 20 लेटर। तो हमें जानते हैं कि राइट एंड से यूजुअल केस में जो पूछा गया फॉर्मूला क्या है, राइट एंड से 27 - p, तो पोजीशन हमारा 20 आ गया। इसका मतलब ये आंसर नहीं है 20 लेटर नंबर, आपको आंसर लाने के लिए पोजीशन आ गया आपका 20th लेटर, इस क्वेश्चन का पोजीशन आ गया। कहा गया कि 14 लेटर फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द 14 लेटर का ऑफ लेफ्ट 6th लेटर, तो राइट और लेफ्ट जुड़ जाता है फॉर्मूला के हिसाब से, तो 20 लेटर आता है पोजीशन हमारा। तो आंसर करने के लिए राइट एंड से मांगा है हमको राइट एंड फॉलोइंग अल्फाबेट, तो 27 माइनस पोजीशन आ गया हमारा 20, तो लेटर हो गया हमारा 7 लेटर कौन होता है, ई जो टी, ई के बाद क्या है एफ जी, यानी जी योर आंसर। इस तरफ से सवाल करना होगा टेक्निक क्विकली। तो इससे हम ग्राफिकल देखें, यानी अल्फाबेट के हिसाब से देखें, तो पूछा गया फ्रॉम द राइट ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट 14 लेटर ऑफ द फॉलोइंग राइट, 6th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 14 लेटर, 14 लेटर का लेफ्ट में 6th लेटर है, यानी राइट एंड से 14 लेटर गिन लीजिए, यहाँ 14 13 14 यहाँ तक हो गया हमारा 14 लेटर का 6th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 14, लेफ्ट 14 का लेफ्ट क्या होता है, आपका लेफ्ट क्या इधर होगा, इसका राइट, यानी एम का लेफ्ट किधर इधर होगा, तो 6th लेटर 1 2 3 4 5 6, यानी जी, जी जरूर आंसर। हमारा टेक्निक हिसाब से भी जी आया, और ग्राफिकल हिसाब से 14 लेटर का लेफ्ट में 6th लेटर, तो आ जाएगा आपको जी का पोजीशन, समझे, यानी 20 लेटर। तो टेक्निक हिसाब से 27 - p कर देने से राइट हैंड से आपको जी आंसर हो जाएगा। दिस इज द टेक्निक यू फॉलो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह का सवाल है, व्हिच लेटर इज 9 टू द लेफ्ट ऑफ 9th लेटर फ्रॉम द राइट एंड, यानी आपको सवाल पूछा गया राइट एंड से, आपको आंसर करना होगा राइट एंड से फ्रॉम 9th लेटर का। सवाल है व्हिच लेटर ऑफ द 9th टू द लेफ्ट ऑफ, हमें राइट एंड से मांगा है, फ्रॉम जहाँ पर फ्रॉम है वहाँ से ही याद रखना होगा इंग्लिश का जो क्वेश्चन में, फ्रॉम राइट एंड, यानी स्टार्टिंग करेंगे हम राइट एंड से। तो 9th लेटर टू द राइट एंड, राइट का 9th लेटर, द 9th लेटर ऑफ द लेफ्ट ऑफ, किसका लेफ्ट, ये राइट हैंड का 9th का लेफ्ट में 9th, यानी लेफ्ट राइट जुड़ जाता है, हमें जानते पहले बताए थे लेफ्ट और राइट का सवाल होगा, तो राइट हैंड का लेफ्ट हैंड, यानी आपको राइट प्लस लेफ्ट, यानी राइट का 9 का लेफ्ट हो जाएगा, उसका जैसे कि हमें राइट से आया है, उसका लेफ्ट कौन होगा, इधर होगा, ये राइट होगा, यानी 9 नंबर हम राइट एंड से गिनेंगे, इस जहाँ पर आएगा उसका लेफ्ट, यानी इधर जुड़ेगा, इसका मतलब जुड़ जाएगा। तो उसी केस में राइट एंड 9th का लेफ्ट 9th ऑफ द लेफ्ट ऑफ 9th लेटर फ्रॉम राइट एंड। तो हमें टोटल पोजीशन क्या आएगा, पोजीशन लाने के लिए राइट एंड से 9th लेटर ऑफ राइट टू लेफ्ट ऑफ 9, यानी 18 नंबर ऑफ लेटर जो पोजीशन है हमारा 18 आ गया। तो हमारा ट्रिक जो क्वेश्चन आंसर करने के लिए कहा कि जब राइट हैंड से पूछा गया सवाल है, अल्फाबेट यूजुअल है आपका, यानी ABCD Z है, तो राइट हैंड का पोजीशन करने के लिए हम क्या करते थे 27 - p, यानी पोजीशन हमारा आ गया 18, 27 से 18 घटा दीजिए, आपका 19 नंबर लेटर आ जाएगा, 9 नंबर आपका लेटर आ जाएगा।
तो 9 लेटर क्या होगा, आपको फटाफट ईजोटी को याद करना, E5 10, जे के पहले क्या आई है, तो इसका मतलब आई इज द आंसर। तो इतने क्विक करने के लिए आपको थोड़ा सा ट्रिक को अपनाना होगा। फटाफट आपको ये रफ लिखकर 9 लेटर फ्रॉम द राइट, 9 लेटर लेफ्ट ऑफ 9th लेटर राइट, तो राइट एंड का मांगा है तो आपको राइट से लेफ्ट जुड़ जाता है, पोजीशन 18। 27 राइट एंड से पूछा गया तो 27 माइनस पी कर देना, यानी आपको 9th लेटर, तो ईजोटी के हिसाब से इसका पहला अक्षर आई। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसी टेक्निक से आप ग्राफिकल बता रहे हैं। जैसे पूछा है 9th लेटर फ्रॉम योर राइट, आपका राइट हैंड का 9th लेटर क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी आर हो गया, आर है राइट हैंड से 9th लेटर। इसका लेफ्ट, तो लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, तो राइट हैंड से हम आए हैं, इसका लेफ्ट इधर होगा, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी आई पोजीशन आ गया। तो आइए आंसर, दिस इज द ग्राफिकल वे में। तो हमें क्वेश्चन को यहाँ किताब में तो लिखना नहीं है, बस खाली हमको ईजोटी को याद करना है, इसी हिसाब से इसका पीछे आ गए आप काउंट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यानी 27 माइनस पी राइट हैंड से, यदि यूजल पूछता है लेफ्ट हैंड से तो पोजीशन आंसर। इस टाइप के आप आंसर कीजिएगा। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए पहले ध्यान देना होगा क्वेश्चन इंग्लिश अल्फाबेट फ्रॉम ए टू जेड, व्हिच लेटर विल बी द 5th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 18 लेटर टू द राइट फ्रॉम द 16 कैरेक्टर फ्रॉम राइट। तो हमें सवाल पहले से फ्रॉम 16 फ्रॉम द राइट एंड, यानी आपका पोजीशन लाने के लिए राइट एंड से अपनाना हो, क्योंकि आपको कहा गया है कि जहाँ पर फ्रॉम द राइट वहीं से आप काउंट करना होगा। तो 16 कैरेक्टर फ्रॉम योर राइट, राइट का 16 कैरेक्टर, 8 लेटर टू द राइट ऑफ 16 उसका भी राइट, तो राइट माइनस राइट हो जाता है, बताया था टेक्निक से, लेफ्ट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस राइट। जैसे पोजीशन लाने के लिए हमें लेफ्ट माइनस लेफ्ट, लेफ्ट प्लस राइट, राइट माइनस राइट, उसके बाद राइट प्लस लेफ्ट, इस तरफ से आपको ध्यान देना होगा पोजीशन लाने के लिए। तो क्वेश्चन के हिसाब से कहा गया फ्रॉम राइट हैंड से आपको राइट पोजीशन लाना है, राइट हैंड से पोजीशन। तो 16 कैरेक्टर 8 लेटर टू द राइट ऑफ 16 कैरेक्टर, यानी 16 कैरेक्टर का राइट होता है 8, यानी 16 से -8, फिर कहा गया 5th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ, तो इसका लेफ्ट, तो हमें लेफ्ट जुड़ जाएगा 5th, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 + 5 दैट इज 13 पोजीशन हो गया हमारा, पोजीशन हो जाएगा राइट एंड से, यानी राइट एंड से हमारा 13 नंबर। तो हमें राइट हैंड से ट्रिक क्या है, हमारा ट्रिक लाने के लिए राइट हैंड से 27 माइनस पी, यानी 27 माइनस पी, पी का मतलब होता है 27, पोजीशन हमारा आ गया 13, यानी 14 नंबर, दैट इज ईजोटी। हमारा रूल हिसाब से आपको इमीडिएटली याद हो जाएगा, 5 10 15, यानी एन के बाद ओ आता है, यानी एन हो जाएगा आपका आंसर। तो इस टाइप से ट्रिक के आधार पर आप कर सकते हैं, राइट माइनस राइट 8 + 5 13 ईयर पोजीशन, राइट हैंड से आपको यूजुअल केस में राइट हैंड से 27 माइनस पी, टोटल क्विकली 14 योर आंसर। लेफ्ट इन केस हम ग्राफ के हिसाब से बताएं तो कहा गया फ्रॉम राइट एंड ऑफ 16 कैरेक्टर, 16 कैरेक्टर राइट हैंड से, आपका राइट हैंड 16 कैरेक्टर, M 14 N 13 14 15 16, यानी 16 होता है K। 8 लेटर टू द राइट ऑफ 16, इसका राइट कौन हो जाएगा, ये लेफ्ट और राइट, इसका राइट कहा है 8 लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी S हो गया 8 कैरेक्टर। उसका लेफ्ट 5th लेटर टू लेफ्ट, इसका लेफ्ट कितने हैं 5, 1 2 3 4 5, यानी N, दिस इज आंसर योर N। इस तरफ से आप ग्राफिकल भी कर सकते, ट्रिक माध्यम से आप फटाफट जोड़कर घटा दीजिए, आंसर यूजुअल केस में 27 माइनस पी, दिस इज द आंसर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रिवर्स ऑर्डर का। तो हमें जो यूजुअल में क्या था A to Z, रिवर्स में क्या Z to A, यानी Z to A रिवर्स केस में। तो क्वेश्चन कहा गया है इन द एबव लेटर आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, यानी आपको ये रिवर्स ऑर्डर दिया हुआ है, यानी लेटर को Z to A लिखा हुआ है। व्हिच लेटर विल बी 12th टू द लेफ्ट ऑफ 16 लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट, दोनों लेफ्ट है, लेफ्ट का लेफ्ट, तो बोलिए कि लेफ्ट एंड्स के पोजीशन मांगा है, तो लेफ्ट माइनस लेफ्ट, कहा है कि 16 लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट, फ्रॉम योर लेफ्ट आपको कहा गया फ्रॉम जहां से है उससे ध्यान देना होगा, फ्रॉम
लेफ्ट, योर लेफ्ट, आपका लेफ्ट पोजीशन लाना होगा, यानी पोजीशन आपका लेफ्ट से निर्णय करना होगा, लेफ्ट से, यानी 16 लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट, 12 लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 16 लेटर, यानी 16 लेटर का 12th लेटर, यानी माइनस हो जाए लेफ्ट टू लेफ्ट। आपको पोजीशन लाने मुझे समझे थे, लेफ्ट प्लस राइट होगा, राइट माइनस राइट होगा, लेफ्ट माइनस लेफ्ट होगा, और लेफ्ट राइट प्लस लेफ्ट होगा। इस टाइप का आपको ध्यान देना होगा कि 12th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 16 लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट। तो लेफ्ट हैंड से लाने के लिए आपको खड़ा जाना 4 आ जाएगा, 15 आ गया, पोजीशन ईयर 4 आ गया। तो लेफ्ट केस में, रिवर्स केस में हमें ट्रिक होता है, हमारा क्विक करने के लिए ट्रिक होता है, यानी आपको ये उलटते रिवर्स कर दिया गया है, तो हमें लेफ्ट हैंड से, इसी साइड से आपको पूछा गया सवाल, यानी 4th नंबर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारा 27 माइनस पी, तो क्या आ जाएगा 27 माइनस 4 यानी 23 लेटर। तो हमारा ईजोटी के हिसाब से क्या होगा, ईजोटी फटाफट हमें याद रखना होगा, 5, 10, 15, 20 और 3 TSTUVW, यानी आपका आंसर W। 23वां नंबर 23, 24, 25, 26, यानी W इज योर आंसर। इस टाइप का ध्यान रखना होगा कि पोजीशन पर लाना है कि 12 लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 16 लेटर, दैट इज माइनस लेफ्ट टू लेफ्ट माइनस 4। तो लेफ्ट हैंड से पूछा गया था 20 होता है 27 माइनस पी। यदि आपको राइट हैंड से पूछता यूजुअल हो जाएगा आंसर, आज यूजुअल जो है उसी होगा, लेकिन राइट हैंड से पूछा गया तो इसका पोजीशन हो जाता है क्या, ए और जेड का क्या होगा 27, ये 26 प्लस 1 यानी पोजीशन 27। सो वी का ट्रिक 27 माइनस पी, तो 27 माइनस पोजीशन आ जाएगा लेफ्ट टू लेफ्ट माइनस 4, 27, W इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिवर्स का ही है। If the above letter are written in the reverse order, which letter will be 20 to the left of third letter from your right? यानी आपको सवाल कहा गया योर राइट एंड का तीसरा अक्षर का लेफ्ट 20 कौन सा होगा। तो इनकेस above letter are written in reverse, यानी रिवर्स Z से लेकर Y, दिस इज अ रिवर्स साइड। तो कहा गया है कि the above letter written in the reverse order, which letter will be 20 to the left, यानी फ्रॉम योर राइट, यानी फ्रॉम योर राइट हैंड से आपको कौन सा होता है, जो कि थर्ड टू द राइट, राइट का थर्ड प्लस लेफ्ट, लेफ्ट का 20 यानी 23 होता है यार पोजीशन तुम्हारा। जो क्वेश्चन के अनुसार 23 इज योर पोजीशन, क्योंकि सवाल का योर राइट हैंड, फ्रॉम योर राइट हैंड थर्ड का लेफ्ट, तो थर्ड का लेफ्ट क्या होता है, ये थर्ड होता है, ये राइट हैंड से, राइट हैंड फ्रॉम योर राइट हैंड थर्ड, ABC थर्ड, इसका लेफ्ट, ये राइट होता है इस साइड का, इसका लेफ्ट, आपका लेफ्ट साइड, इसका 20th आ जाएगा कितना, W आ जाएगा आंसर। उसी तरफ से हमें 23 लेटर आ गया पोजीशन। तो जानते हैं कि राइट हैंड से रिवर्स केस में ये यूजुअल नंबर होता है, यानी जो आंसर पोजीशन आपका है यूजुअल 23 पोजीशन, दैट मीन W इज योर आंसर, यूजुअल इज योर आंसर, यूजुअल इज योर आंसर। क्योंकि ये ABC लिखा है, आपको हमेशा पोजीशन लाते वक्त आपको स्टार्टिंग से ही आपको A से लेकर ही जो पोजीशन उसी को ही हम यहाँ निर्णय होता है। 20W यूजुअली योर आंसर, राइट हैंड से ही, यानी आपका जो राइट हैंड से कहा गया तो ये रिवर्स केस में ये रिवर्स लिखा हुआ है, यानी आपको यूजुअल ही आपका आंसर होगा यहाँ। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो गाइस इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ट्रिक और मैनुअली टाइप का जो बताए हैं उसको ध्यान देकर आप पूरा वीडियो देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कितना आसान होता है। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों को भी आप शेयर कीजिए, जिससे जानकारी मिले दूसरों फ्रेंड लोगों को। और नेक्स्ट वीडियो आने वाला, इसका नेक्स्ट वीडियो शो यू